नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर न केवल टैरिफ बढ़ाया बल्कि टैरिफ के साथ साथ उन्होंने उस पर पेनल्टी लगाते हुए अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी देश के ऊपर सबसे हाईएस्ट टैरिफ यानी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। भारतीय उत्पाद सारे जो हैं अब वहाँ महंगे पड़ने लगे हैं। इससे भारत का निर्यात एकदम से झटका खा गया है और अमेरिका इससे खुश है कि उसने भारत को नीचा दिखा दिया। लेकिन भारत भी है कि वो अपना जो है किसी भी आपत्ति में विपत्ति में अवसर तलाश करने का काम करता है और वो कर रहे हैं। इससे ये हमें फ़ायदा मिलेगा कि जिस टेक्नोलॉजी को या जिस काम को करने के लिए हमें आगे काफ़ी लंबा समय लगता, उसके हम काबिल अगले 6 महीने के अंदर ही होने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि 6 महीने तक तो जो ये टैरिफ लगे हैं इनका असर दिखाई देगा पूरी तरीके से, लेकिन धीरे धीरे ये हमें वैकल्पिक मार्ग की ओर ले जाएगा और वैकल्पिक मार्ग खुलने के बाद अमेरिका के टैरिफ्स का भारत पर असर कम होगा या ना होगा, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अमेरिका की अदालतों से निकल कर आई है। वहाँ की फेडरल कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो ट्रेड टैरिफ्स लगाए गए हैं विभिन्न देशों के ऊपर, उनको अवैध माना है और ऐसा माना है, ऐसा कहा है उन्होंने कि राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की कोई पावर, कोई शक्ति नहीं है और ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये गलत लगाए गए हैं। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एकदम से जो है ग्राफ नीचे गिरा है, अमेरिका के अंदर भी गिरा है। लेकिन इसका विरोध करते हुए ट्रंप ने सिर्फ ये कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अमेरिका डूब जाता, क्योंकि जो बढ़ता हुआ डेफिसिट है, जो फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट है, उसको रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ के, उनका कहना ये है कि ट्रंप को अभी लग रहा है कि कुछ पैसा इनसे मिल जाएगा आने वाले समय में। जब इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा इन देशों से तो फिर क्या उसमें टैरिफ मिलेगा और क्या से उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़े, उसका घटेगा। क्योंकि जिन देशों से उसको इंपोर्ट करना है उन देशों से इंपोर्ट करेगा नहीं, उल जलूल कंट्रीज से माल आएंगे, ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे और ना कि वहाँ की जनता को पसंद आएंगे। उसके बावजूद भी महंगे रेट पर उनको माल खरीदने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक परेशानी की ओर ले जा रही हैं। लेकिन कोर्ट ने इस ऑर्डर को देने के साथ साथ उन्हें 8 अक्टूबर तक का समय भी दिया है कि 8 अक्टूबर तक आप इन टैरिफ्स को चला सकते हैं। वो शायद इसलिए दिया गया है क्योंकि उनको ट्रंप प्रशासन को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल जाएगा ऐसा करने से, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का जो है, जो उनका सोच थी, उनका जो काम करने का तरीका था और जो भारत के प्रति उनका अचानक नज़रिया बदला है, उसने उनको गलत काम करने के लिए बाध्य किया और ऐसा वहाँ की फेडरल कोर्ट ने कह भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख बचानी इस समय अपने देश के अंदर भारी हो रही है और भारत जैसे देश में तो उनकी साख का खूब मजाक बन रहा है। इधर भारत जापान की, चीन की इन यात्राओं में लगे हुए हैं भारतीय प्रधानमंत्री। जापान में वो एक सक्सेसफुल समझौता करके वहाँ से निकल कर आज चीन पहुँच चुके हैं और चीन के अंदर भी उम्मीद की जा रही है कि एससीओ के साथ साथ वो अन्य ऐसे दृढ़ निर्णय लेकर आएंगे, क्योंकि चीन इस समय भारत को साथ देने के लिए तत्पर उत्सुक दिखाई दे रहा है। शायद उसका पीछे रीज़न एक है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसा मानते हुए शायद चीन भारत के लिए कुछ करना चाहता हो। हालांकि चीन जो है वो अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी है, लेकिन फिर भी एशियन देश यदि भारत, चीन और रूस तीनों मिल जाते हैं तो पता नहीं क्या कह ढाएंगे, इसका अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप को शायद लग चुका है। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से जब कल जापान ने भारत के साथ येन के अंदर, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, तो उस अमेरिका को करारा झटका लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर की जो प्रतिबद्धता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए और सार्क देश
ब्रिक्स देश जिनको अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु मान रहा है अपना डॉलर के लिए, शायद जापान भी उसी रास्ते पर ना चला जाए, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।